नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के जो अभी भी देरी हो रही है, बहुत सारे छात्र परेशान हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। अभी तक तो टीआरई 3.0 की जो जॉइनिंग है वो भी क्लियर नहीं हुई है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? ये सरकार जानबूझकर लेट कर रही है या इस पे कोई जो है राजनीति का ये शिकार हो रहा है? दोस्तों, आज इस विषय को मैं बताने का प्रयास करूंगा आप सभी को। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों से मैंने एक डाटा इकट्ठा किया है और डाटा को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से इसको लेट किया जा रहा है या कहाँ पे देरी हो रही है और कब तक टीआरई 4.0 आने की संभावना है या नहीं आएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को इस तरह की अपडेट मैं देता रहता हूँ। दोस्तों, अभी-अभी एक न्यूज़ आई है, आप न्यूज़ 18 पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। उस न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि आपको सीएम शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा। सीएम ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा है। देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पे नीतीश कुमार जी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जो हूँ टीआरई 3 को जल्दी खत्म करके टीआरई 4.0 के पक्ष में हूँ, इसको जल्द से जल्द कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, अब इस तरह की क्यों गतिविधियां हो जा रही है, इस तरह की क्यों बातें हो रही है कि सीएम जी को पत्र लिखना पड़ता है शिक्षा मंत्री को कि आप जल्दी से जल्दी जो है इस प्रक्रिया को पूरा करें। क्या शिक्षा मंत्री सो रहे हैं? उनको ध्यान नहीं है कि 2 महीने पहले जो है कि 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। टीआरई 3 वालों को अभी तक भी नियुक्ति नियुक्ति का जो पत्र है उनको नहीं मिला है। अब ये बताइए कि वो तो उस मोड़ पे खड़े हैं कि सामने खाना रखा हुआ है लेकिन खाना नसीब नहीं है, भूखे पेट मर रहे हैं उनके लिए। अब देखिए, 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं हुआ है। अब देखिए, टीआरई 3.0 की तत्काल ज्वाइनिंग की मांग, इन्होंने उसमें बोला है कि टीआरई 3.0 की तत्काल ज्वाइनिंग की जाए, क्योंकि जब तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी उसके बाद आंकड़ा स्पष्ट नहीं होगा कि कैसे आंकड़ा मंगाया जाए, कितना आंकड़ा मंगाया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया है 4.0 की, उसको कैसे शुरू किया जाएगा जब तक कि इसको क्लियर नहीं किया जाएगा। तो इसकी भी मांग सीएम ने किया है। जल जिला आवंटन की मांग और उनका जो जिला का आवंटन है कि उनको किस जिला में स्थानांतरित किया जाए या किस जिला में उनकी जॉब हो, ये सारे चीजों का जिला आवंटन का जो क्लियरेशन है ये भी जल्द किया जाए। उस न्यूज के माध्यम से, उस पत्र के माध्यम से सीएम साहब ने बताने का प्रयास किया है। अभ्यर्थियों की बढ़ी नाराजगी। अब देखिए, अभ्यर्थी की क्यों नाराजगी नहीं बढ़ेगी? आप सोचिए कि नेताओं का जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दूसरे या तीसरे दिन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक दिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ। आपका रिजल्ट तो पहले 4 महीना आराम से प्रोसेस में रहेगा। 2 महीना बाद रिजल्ट, 6 महीना बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के 2 महीना बाद ज्वाइनिंग का वेट कीजिए। पता नहीं क्या क्या फला ढिमका भी बहुत सारा चीज है। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि आप एक नेता हैं तो जैसे आपका भविष्य है वैसे एक रिजल्ट से लाखों लोगों का भविष्य है। एक रिजल्ट से लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपका तो सिर्फ लगता है कि हाँ, मेरा रिजल्ट जल्द होना चाहिए, बच्चों का भाड़ में जाए। अब देखिए, अभ्यर्थियों की बड़ी नाराजगी। अभ्यर्थियों का जो नाराजगी है, करना जाहिर है। आप ही के सामने खाना रख दिया जाए, बोला जाए कि आपको खाना नहीं है, सिर्फ घूरना है, तो आपको कैसा लगेगा? अब देखिए, विभाग से नहीं मिल रहा है कोई जवाब। इस तरह से लग रहा है कि शिक्षा विभाग सो गया है, उसको कोई भी मतलब जल्दी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वो आराम से सो गया है। चलिए, होगा तो होगा, या पता नहीं कि अंदरूनी क्या राजनीतिक हो रहा है, राजनीति हो रहा है उसमें, ये भी पता नहीं हो रहा है कि क्या वो राजनीतिक का तो शिकार नहीं हो गया है। अब देखिए, विभाग कुछ जवाब नहीं दे रहा है, काउंसिलिंग के बाद कर रहे हैं इंतजार। अब देखिए, वो लोग काउंसलिंग वाउंसलिंग करा के क्लियरेंस हो चुके हैं, क्लियरेंस होने के बाद भी वेट कर रहे हैं कि हम कब ज्वाइन करें, कब हम ज्वाइन करें। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उन लोगों की ज्वाइनिंग होगी नहीं तब तक क्या है कि 4.0 आएगा नहीं। अब देखिए, टीआरई 3.0 की बजाय 4.0 में देरी। सही बात है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक 4.0 में क्लियर नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि इस तरह से बातें बोली जा रही हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएगी। अब देखिए, कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 4 कब तक, ये जो है एक सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, मान के चलिए कि अगर इसमें 20-25 दिन लगते हैं, 20 या 25 दिन लगते हैं, तो आपका ये तो मार्च, 15 मार्च तक तो ये जा सकता है। आपका 15 मार्च तक ये जा सकता है। अब 15 मार्च के बाद में यदि ये नोटिफिकेशन आता है तो आपका अप्रैल में कहीं जा करके फॉर्म फिलअप चालू होगा। ये आपका चलेगा मई तक। ये आपका चलेगा मई तक, यानी कि हाफ हाफ मई तक चलेगा, मई तक चलेगा। अब देखिए, मई
हाँ, मई तक चलेगा। मई तक चलेगा तो आपका कहीं जा कर के जून या जुलाई में आपका रिजल्ट हो सकता है, जून या जुलाई में रिजल्ट हो सकता है। अब मैं ये क्लियरेंस तौर पे बोल सकता हूँ कि TRE 4.0 की ज्वाइनिंग इस साल तो बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से सरकार और शिक्षा विभाग की गतिविधियां हैं, हमें तो नहीं लगता कि इतना जल्दी, यानी कि इस मौजूदा सरकार में आपका TRE 4.0 क्लियर हो पाएगा। हाँ, मानता हूँ नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम तक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन रिजल्ट और ज्वाइनिंग का तो नहीं, रिजल्ट और ज्वाइनिंग का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी धीमी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि नोटिफिकेशन निकालने में इनको 3-4 महीने और लग जाएंगे। नोटिफिकेशन निकालते निकालते ये आचार संहिता आ जाएगी। तो और भी जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आगे का जो प्रक्रिया है, 4.0 की जो प्रक्रिया है, उस पर आवाज़ उठाएं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, उनका जितना लिंक हो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और इसको जल्द से जल्द जो है सरकार से मांग करके, चाहे जिस भी रूप में हो, सबका सहयोग करके, मांग करके इसको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।